यूएस के मिड टर्म इलेक्शन से रिजल्ट से पहले यूरोप में भूचाल, महायुद्ध में गेम चेंजर संकेत से शेयर बाजार धड़ाम, फ्रांस ब्रिटेन समेत कई बाजारों में निवेशकों में डर, जापान और चीन के बाजार में भी भारी गिरावट नोटिस की गई। तो ये इस समय बाजारों का ये सेंटिमेंट क्या दिखाता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या है इसकी वजह? यूएस मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले यूरोप में ये भूचाल क्या दिखा रहा है? जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, असल में ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जरा देखिए। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहा गया है दोनों तरफ से और क्यों हम कह रहे हैं ये गेम चेंजर। जो बाइडेन ने कहा हम हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और ये दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि युद्ध का शांतिपूर्ण अंत होना चाहिए। इधर क्या कहा गया? इधर कहा गया कि पुतिन ने बम गिराया तो पेंटागन पूछेगा नहीं, किसी से नहीं पूछेगा, और वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग अक्षम नहीं है, वो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं, आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का जो लुकआउट है इस मामले में, अमेरिका इज अमेरिका, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि उसको देख कौन रहा है और कौन वहां चीजें निर्धारित कर रहा है। खासतौर से अगर आप ये समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में किसी देश की चीजें लगातार कांस्टेंट होती हैं, तो ऐसा भी नहीं। देखिए जरा दुनिया क्या समझ रही है। यहां पर ये कहा गया पुतिन ने बम गिराया तो पेंटागन पूछेगा नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं अभी वो अक्षम लोग हैं और उनको नहीं मालूम कि क्या जाना चाहिए। यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है और ये जो बाइडेन उनकी देखरेख में ये सब हो रहा है। युद्ध में अमेरिका के रुख की आलोचना की गई, कई बार इसकी आलोचना की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और इधर क्या कहा गया? इधर जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि पुतिन के खिलाफ हम आक्रामक रहेंगे और ये इनके रुख में नजर आया। इधर बाइडेन की तुलना में कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो संबंध अच्छे दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो क्या दुनिया इस मिड टर्म पोल वाले कैलेंडर में इस इवेंट से बहुत ज्यादा उम्मीद बांध रही है क्या, और उसके लिए क्या वजहें भी हैं? काटजू सर, देखिए मिड टर्म पोल के जो रिजल्ट आएंगे उनका असर तो यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये इस वक्त कहना मुश्किल। ट्रंप कुछ भी कह लें, दरअसल जो पुतिन ने किया है वो ना ट्रंप को, ना रिपब्लिकन पार्टी को, ना यूरोप को मंजूर हो सकता है। उन्होंने यूक्रेन की भूमि को रूस की भूमि में मिला लिया। अब सवाल यह है कि लकीरें ऐसी खिंच गई और दोनों तरफ से इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यानी एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ यूरोप और पीछे उनके बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही रूस और उसके पीछे चीन, इनकी इच्छा शक्ति कम। तो और युद्ध में जो ऊंच नीच हो रही है वो तो साफ जाहिर है। सितंबर के महीने से जो यूक्रेन का आक्रमण शुरू हुआ उसके बाद रूस की मुसीबतें बढ़ी हैं, ये भी साफ। लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हैं इस वक्त कि आप जो गेम चेंजर की बात कर रहे हैं, मैं गेम चेंजर उसको मानूंगा जब दोनों यूक्रेन और यूक्रेन के पीछे की ताकतें और रूस और चीन इस नतीजे पे पहुंचे कि अब खाली एक ही इस मामले का समाधान है और वो है बातचीत। जी। आज के दिन वो मुझे नहीं दिखता। तो काटजू सर ये कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, जीते कोई भी, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें इससे नहीं लगाई जा सकती क्योंकि बहुत सारी दूसरे डायनामिक्स हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं।